एक समय की बात है, उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय शासन और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आए। साधु ने राजा को चुनौती देते हुए, हे राजन, यदि आप सच्चे वीर हैं तो जंगल में बसे एक राक्षस से छुटकारा दिलाना होगा। यह एक के शक्तिशाली राक्षस था और उसने पूरे क्षेत्र को आतंकित कर रखा था। साधु ने बताया, राक्षस अत्यंत शक्तिशाली है और उसे केवल आपकी तरह एक वीर योद्धा ही परास्त कर सकता है। विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपने शस्त्र संभाले और जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला जिसने चेतावनी दी और कहा कि राक्षस छल से लड़ाई करता है और केवल बुद्धिमानी से उसे हराया जा सकता है। जंगल के भीतर विक्रमादित्य एक अंधकारमय गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने एक विशाल राक्षस को देखा जो वास्तव में एक शक्तिशाली राक्षस था। राक्षस ने अपनी ताकत और छल का प्रदर्शन करते हुए सम्राट को डराने की कोशिश की। उसने विक्रमादित्य से कहा, जो भी मेरी ताकत को चुनौती देता है वह अपनी जान गंवाता है। विक्रमादित्य ने शांत रहते हुए कहा, यदि तू इतना शक्तिशाली है तो मुझसे सामना करे। राक्षस हंसा और उसने विक्रमादित्य पर हमला किया, लेकिन राजा ने अपनी चतुराई से उसकी चाल को समझा और राक्षस पर पलटवार किया। लड़ाई के दौरान विक्रमादित्य को महसूस हुआ कि राक्षस की ताकत उसके किसी अन्य रूप में नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे छल में है। उन्होंने गहराई से सोचकर राक्षस को बहकाने के लिए एक युक्ति बनाई। उन्होंने कहा, तुम जैसे महान योद्धा को तो मेरा सम्मान करना चाहिए। यदि तुम मेरे सामने अपना असली रूप प्रकट करोगे तो तुम बिना युद्ध के ही परास्त हो जाएंगे। राक्षस विक्रमादित्य की चालाकी को नहीं समझ पाया और उसने क्रोध में अपना असली रूप प्रकट किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, राजा ने अपनी तलवार से उसे परास्त कर दिया। राक्षस को हराने के बाद विक्रमादित्य ने उस क्षेत्र को भय से मुक्त कर दिया। उस गुफा में छिपे खजाने को उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी, धैर्य और साहस से करना चाहिए। विक्रमादित्य जैसे नायक हमारे लिए प्रेरणा है, जो हर चुनौती का सामना निडरता